हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम उस अपने लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। पहले लेक्चर के अंदर बेटा ब्लड की इंपॉर्टेंस हमने समझी थी, ब्लड हमारे लिए कितना जरूरी है, क्या क्या काम कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। इसके बाद में बेटा हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करना शुरू किए थे। कंपोजिशन के अंदर बेटा ब्लड के अंदर हमने बताया था कि ब्लड का अगर मैं कंपोजिशन देखूं, ब्लड दो चीजों से मेनली मिलकर फॉर्म हुआ। एक तो इसका प्लाज्मा वाला कंटेंट और दूसरा वाला बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट। कौन सा? फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा हमने कहा था बेटा ब्लड के अंदर लगभग 55% पार्ट कवर करता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पार्ट कवर करता है। क्या हुआ? ये 55% कवर करेगा और ये 45% कवर करेगा। ये जो प्लाज्मा है इसके बारे में हमने कहा था बेटा 90 to 92% वाटर होता है। बाकी जो बचा रह गया बेटा वो सॉलिड वाला पार्ट है जिसके अंदर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पाए जाएंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट आज हमें डिस्कस करना है बेटा। ये वाला इसका जो पुराना वीडियो है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि बेटा पूरा लिंक रहता है एक दूसरे से। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही खूबसूरत चैप्टर्स बेटा इसके अंदर होते हैं। अगर आप शुरू से देखते चलोगे वीडियोस को, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि चीजें आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट देखते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या है सर? फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब बेटा ब्लड कार्पोसल्स से है। अब इसके अंदर जो जो कंटेंट पाया जा रहा है फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर, हम ये कहना चाहते हैं बेटा, अगर फॉर्म्ड एलिमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे और प्लेटलेट्स पाए जाएंगे। ठीक है। आरबीसीज को बेटा जनरली आप एरिथ्रोसाइट बोलते हो, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट बोलते हो, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ठीक है कि नहीं? बोलो। अब हम बेटा आरबीसी को पहले समझेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी को समझेंगे, फिर प्लेटलेट को समझेंगे। ठीक, अच्छा समझते हैं। सर जरा फिर समझाना शुरू करें आप, हम देखते हैं। अच्छा देखो बेटा, आरबीसी के बारे में अगर हम बात करें बेटा, किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी को आप एरिथ्रोसाइट बोलते हो, वहां पे लिख चुके हैं हम, दोबारा से नहीं। आरबीसी का मतलब बेटा रेड ब्लड सेल से है, इतना तो जानते होगे तुम लोग, इतने बबुआ तो हो नहीं। रेड ब्लड सेल इससे है। हाँ, अच्छा देखो, अब ये जो रेड ब्लड सेल है बेटा, अगर हम ह्यूमन के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आरबीसी ही पाया जाता है। सर कितना होता है? तो 5 to 5.5, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पाए जाते हैं बेटा, मिलियन आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ना, इतने पाए जाते हैं। समझ रहे हो क्या? यस, इतने पाए जाते हैं। इनकी अगर बात करें बेटा आरबीसीज की, तो अगर इनका शेप मैं कहूं आपसे, इनका इनके साइज की बात करूं, 7.5 माइक्रोमीटर डायमीटर इनका होता है ना, 7.5 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। अच्छा, अगर मैं इनके मैच्योर आरबीसीज की बात करूं बेटा, तो मैच्योर आरबीसीज के अंदर ये कहा जाता है कि ये जो मैच्योर आरबीसीज है बेटा, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस और जो सेल ऑर्गेनेल होंगे बेटा, है ना, इन मैच्योर आरबीसी, आरबीसी, न्यूक्लियस, nucleus and cell organelles और absent होते हैं। ठीक है, मैच्योर आरबीसी के अंदर बेटा न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल absent होते हैं। इनका फॉर्मेशन कहां पे होता है बेटा? अगर आरबीसी है तो आरबीसी के बारे में इतना तो पता होना चाहिए बेटा। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, किसके? आरबीसी के फॉर्मेशन की। आरबीसी का फॉर्मेशन बेटा मतलब इरिथ्रोपोइसिस की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ERYTHRO, इरिथ्रोपोइसिस, POICIS, पोइसिस, है ना, पोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की मैं बात कर रहा हूं बेटा। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कहां पे होगा बेटा? रेड बोन मैरो में होगा। लेकिन किन में? एडल्ट में। एडल्ट में, एडल्ट के अंदर बेटा रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। लेकिन अगर मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर कहूं बेटा, वहां पे भी तो आरबीसी की जरूरत रही होगी। यस, बिल्कुल थी, है ना। तो अगर मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर कहूं आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो एक दो एग्जांपल तो देख ही लो, है ना। इन एम्ब्रियोनिक लाइफ,
एम्ब्रियोनिक लाइफ, एरिथ्रोपोइसिस इज ऑन, है ना, ये कहां पे होगा बेटा, प्लेसेंटा में हो सकता है, यॉर्क सैक, लीवर, कभी कभी स्प्लीन में भी देखा जाता है, समझ रहे हो, ये यहां पे हो सकता है बबुआ, ठीक है। अच्छा सर काम तो बताओ, सब कुछ बता डाले, कमो बताओ इसका, है ना, काम क्या है आरबीसी का। तो काम बेटा ये है, सुनो, ये ना आरबीसी के अंदर बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन देखो जरा, इसके हीमोग्लोबिन पहले देख लो, फिर इसके सेप वगैरह की बात करते हैं भाई, है ना। इसके अंदर जो आरबीसी है बेटा, पहली बात तो ये समझो कि आरबीसी का जो सेप होता है बेटा, सेप जो इसका होता है बाइकॉनकेव होता है, कैसा होता है, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव होता है ना, बाइकॉनकेव सेप होता है आरबीसी का, राउंड एंड बाइकॉनकेव। इसके अंदर बेटा एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, हीम बाउंड प्रोटीन होता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेटा दो पार्ट हैं इसके, एक हीम पार्ट है इसका, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम वाला पार्ट बेटा ये Fe+2 से मिलके फॉर्म होता है और ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, ग्लोबिन वाला पार्ट जनरली CO2 कैरी करता है, समझे। तो मतलब ये है भैया, जो हम इंस्पायरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे थे बेटा, उस ऑक्सीजन को आरबीसी के अंदर पकड़ कौन रहा था, वो हीम वाला पार्ट था जो पकड़ रहा था। हीम वाले पार्ट के अंदर कौन पकड़ रहा था बेटा, वो आयरन पकड़ रहा था, समझे। तो जो आयरन का मॉलिक्यूल है बेटा, वो आयरन का मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद में ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। हाँ, इतना तो जानते होगे, नहीं जानते बेटा इस लेक्चर को अगर और बढ़िया से समझना चाहते हो तो हम आपसे एक बात कहते हैं कि जो ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक है बेटा, वहां ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 की हमने बात करी है, वहां पे जाके इसको देख लेना बेटा, विधिवत हमने समझाया हुआ है कैसे ट्रांसपोर्ट करवाता है, क्या क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हो, यस, ठीक। तो अभी तक हमने कहा कि आरबीसी बेटा, आरबीसी के बारे में हमने कहा, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन बेटा बोन मैरो में होगा एडल्ट के अंदर। अगर मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ कहूं, प्लेसेंटा, यॉर्क सैक, लीवर या स्प्लीन के अंदर पाया जाएगा बेटा। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, सेरोटोनिन एब्सेंट होते हैं। 7.5 माइक्रोमीटर डायमीटर का इसका साइज होता है बेटा। शेप की अगर मैं बात करूं, वाई कॉनकेव होगा। हीमोग्लोबिन इसके अंदर पाया जाता है बेटा। हीम और ग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बनता है। हीम वाला पार्ट पिगमेंट वाला है, ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट है बेटा। हीम के अंदर Fe2+ आयन होगा, Fe+2 आयन होगा, और ये बेटा ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, और जो ग्लोबिन है बेटा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और समझो, समझे, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ये, और CO2 को जो बेटा बेटा मेटाबॉलिक वेस्टेज उनको उनको भी निकालने का काम कर रहा है। इसकी लाइफ के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है भैया, 120 दिन का होता है। इसके बाद कहां जाएगा, इसके बाद बेटा जब इसकी डेड डेड आरबीसी है ना, जो मरेगा इसके बाद में, डेड आरबीसी ये चला जाता है स्प्लीन के पास, स्प्लीन के पास, स्प्लीन के पास जाएगा। इसलिए स्प्लीन को बेटा क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, है ना बेटा। आरबीसी का क्या है, कब्रगाह है, समझ रहे हो, मरती आरबीसी जाके। अच्छा, स्प्लीन बेटा कुछ आरबीसी को स्टोर भी करके रखता है, समझ रहे हो, इसके पास आरबीसी स्टोरेज मात्रा में होता है। जैसे कभी इमरजेंसी सिचुएशन आया ना, तो स्प्लीन जो है वो आरबीसी को ट्रांसफर भी करता है, ब्लड को ट्रांसफर भी करने का काम करता है, और बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह भी बिहेव करता है स्प्लीन, समझ रहे हो। अच्छा देखो, इतनी बातें मुझे लगता है मोटी मोटी आपके समझ में आ गई होंगी। इतना अगर आप जान रहे हो आरबीसी के बारे में, तो इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इतने का बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी के पास। किसके पास में, डब्ल्यूबीसी के पास में, ठीक। देखो
बेटा अब दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। क्या नाम है बेटा? डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी या जिसको आप बोलते हो डब्ल्यूबीसी, या फिर इसी का दूसरा नाम है बबुआ ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, ठीक, हम मान लेते हैं आपकी बात। बेटा सुनो, डब्ल्यूबीसी के अंदर ना पहली बात ये समझो कि जो हीमोग्लोबिन है ना वो एब्सेंट होता है। अगर हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो कलर वगैरह इसको मिलेगा नहीं। कैसा होगा? श्वेत रुधिर कणिकाएं। हिंदी मीडियम वाले जानते हो श्वेत का मतलब सफेद, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होगा ही इनका। बेटा इनके अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो बड़ा छोटा लाइफ स्पैन होता है बेटा इसमें डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि कई सारे डब्ल्यूबीसी, 5 तरीके के डब्ल्यूबीसी की हम बात करेंगे तो वैरी करता है। वैसे जनरली बेटा ऐसे है ना, कुछ 12-13 दिन तक है ना इनका इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है माना जाता है। ठीक है। अच्छा सुनो, डब्ल्यूबीसी का सर काम क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सुनो जरा बेटा हमसे अच्छे से सुनो। अब जो डब्ल्यूबीसीज हैं बेटा, अगर मैं इनको डिवाइड करने की कोशिश करूं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तो दो मेन कैटेगरीज बनती हैं डब्ल्यूबीसीज में, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। समझ रहे हो बुआ? ग्रेनुलोसाइट के अंदर बेटा पहली बात तो यह समझो कि लोब्ड जैसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कई सारे लोब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे ग्रेनुलोसाइट के अंदर। एक ग्रेनुलोसाइट में बेटा कोई लोब जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ग्रेन्यूल जैसे कुछ स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। ठीक है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर बेटा मेनली जो डब्ल्यूबीसीज आते हैं उनमें उनकी कुछ नाम बेटा कुछ इस प्रकार हैं, है ना। इनमें आपका है ना न्यूट्रोफिल्स आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स के अलावा बेटा बेसोफिल्स एंड यूसिनोफिल। यूसिनोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट में बेटा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, है ना। मोनोसाइट्स होंगे और लिम्फोसाइट्स होंगे किसके अंदर बेटा? एक ग्रेनुलोसाइट में, है ना, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है। सर इसको जरा और डिटेल करिए, अभी मजा नहीं आ रहा है, कौन कितने परसेंट में होता है। तो सुनो बेटा, देखो जब कभी ना वो ब्लड रिपोर्ट वगैरह करवाते होगे आप, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हो कैसे निकलता है? टीएलसी डीएलसी करके निकलता है। तो व्हाट इज टीएलसी एंड व्हाट इज डीएलसी, इसको जरा समझो। तो टीएलसी एंड डीएलसी बेटा डब्ल्यूबीसी के अंदर जो बताए जाते हैं, टीएलसी और डीएलसी, क्या बोलते हैं भैया? टीएलसी एंड डीएलसी। टीएलसी का मतलब बेटा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल जितने भी ल्यूकोसाइट पाए जा रहे हैं बेटा, उनका टोटल अगर हम काउंटिंग करें तो उसको टीएलसी बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और डीएलसी का मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। सर दोनों को समझाइए जरा, समझ में नहीं आया हमारे। अच्छा तो सुनो बेटा, जैसे अभी मैं फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर जब आरबीसी के बारे में बात कर रहा था, तो आरबीसी के बारे में बात करते हुए बेटा हमने ये कहा कि आरबीसी का जो कंटेंट है सबसे ज्यादा है फॉर्म्ड एलिमेंट में, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मीटर ब्लड के अंदर बेटा पाए जा रहे हैं, पर क्यूबिक मीटर ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं। और हम अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में कहें बेटा, तो डब्ल्यूबीसी इसके कंपैरिजन में काफी कम होती हैं। और ये कितनी होती हैं? 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसीज पाई जाती हैं बेटा, है ना, पाई जाती हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना, ऑफ ब्लड। ठीक है। क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में बेटा है ना लगभग 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ये टोटल डब्ल्यूबीसी का नंबर है। अब इन टोटल में से बेटा डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ? ये जो टोटल डब्ल्यूबीसी का हम काउंटिंग बता रहे हैं, इनमें इन पांचों का कितना परसेंट है? ये कितने परसेंट होगा, ये कितने परसेंट होगा, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल काउंट। समझ रहे हो? ठीक है।
है ना। जैसे एक क्लास का नंबर बेटा, जैसे जैसे मान लो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, हैं सभी स्टूडेंट, उनको आप सबको डब्ल्यूबीसी समझ लो, है ना, क्या समझ लो, डब्ल्यूबीसी। अब उन स्टूडेंट्स में से अगर मैं कहूं बेटा आपको क्लास वाइज सेक्शन वाइज डिवाइड करना है, तो कोई 10th का बच्चा होगा, कोई 9th का बच्चा होगा, कोई 11th का होगा, कोई 12th का होगा, कोई ड्रॉपर बैच का होगा, कोई नीट का होगा, कोई जेई का होगा। सही बात है कि नहीं, होगा। तो ये जो मैं अलग अलग बेटा अलग अलग सेक्शन वाइज जो मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये परसेंटेज डिफरेंशियल का होगा। मतलब टोटल जो है वो 6000 से 8000 है। अब इन 6000 से 8000 में अगर मैं डिफरेंशिएशन करना शुरू करूं कि जो न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये कितने कितने होंगे बेटा, तो इनकी बात कुछ हम करते हैं। जैसे अगर मैं बेटा एसिडोफिल और इओसिनोफिल की बात करूं, है ना, एसिडोफिल्स या इसी को बेटा क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल्स, या इसी को बबुआ दूसरा नाम है ना इओसिनोफिल्स बोलते हैं। तो ये बेटा लगभग 2 से 3% पाया जाएगा। कितना होगा, 2 से 3% ऑफ टीएलसी। टीएलसी का मतलब समझ रहे हो, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का बेटा लगभग 2 से 3% होगा। कौन, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। बबुआ देखो बेसोफिल की अगर मैं बात करूं, है ना, किसकी, बेसोफिल। बेसोफिल से पहले बेटा मुझे लगता है ना, मुझे लगता है न्यूट्रोफिल्स आप समझ लो, है ना, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा होते हैं भाई, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यही है ना, 60 से 65%, है ना, 60 to 65% ऑफ टीएलसी, समझ रहे हो। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का लगभग 60 से 65% टीएलसी बना रहे हैं बेटा। अगर मैं बेसोफिल की बात करूं, किसकी बेटा, बेसोफिल की अगर मैं बात करूं, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स 0.5 to 1% ऑफ टीएलसी, समझ रहे हो, टीएलसी का 0.5 to 1% पाया जाएगा। कौन, बेसोफिल्स। अगर मैं मोनोसाइट की बात करूं बबुआ, है ना, किसकी, मोनोसाइट की, मोनोसाइट्स 6 to 8% कितने होंगे बेटा, 6 to 8% होंगे। और अगर मैं लिम्फोसाइट कहूं तो 20 से 25% होगा बेटा। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितना होगा, 20 से 25% होगा। कितना, 20 से 25%। अगर अब मैं आपसे पांचों आपके सामने लिख दिया हमने, अगर मैं सबसे मैक्सिमम पूछूं, सबसे मिनिमम पूछूं, बता पाओगे, हाँ बता पाओगे, बताओ बताओ बताओ, सबसे ज्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल्स, फिर उससे ज्यादा कौन है, लिम्फोसाइट, फिर उससे ज्यादा कौन है, मोनोसाइट, फिर उससे ज्यादा कौन है, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, फिर सबसे कम है कौन बबुआ, बेसोफिल्स। समझ रहे हो, हाँ ठीक है, समझे, अच्छा समझे। इनका फंक्शन भी तो जान लो, कौन किस फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो बेटा अगर मैं एसिडोफिल्स की बात करूं, तो एसिडोफिल्स जनरली बेटा एलर्जिक जो रिएक्शंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, और बेटा है ना ये इन्फेक्शन वगैरह से बचाने का काम करते हैं, है ना। तो जो एसिडोफिल्स है, इधर मैं लिख देता हूं बेटा, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, किसमें, एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बेटा न्यूट्रोफिल के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो लिख लो, फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बबुआ, न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसिटिक इन नेचर, फैगोसिटिक इन नेचर, फैगोसाइटोसिस करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया वायरस और खा के खत्म कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब भक्षण कर लेना, खा खत्म कर देना, समझ रहे हो। हाँ, वो कौन कर रहा है भैया, न्यूट्रोफिल्स कर रहे हैं। कौन कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स कर रहे हैं। बेसोफिल में बेटा अगर मैं बात करूं तो बेसोफिल से तीन तरीके के सब्सटेंस सिक्रीट हो रहे हैं। जल्दी जल्दी नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, तुम लोग पता होगा बे, सुनो सुनो, देखो देखो हम बता रहे हैं, नहीं पता है सुन लो, हमसे सुन लो। बेसोफिल, बेसोफिल से बेटा तीन तरीके के सिक्रीशन निकल रहे हैं। कौन कौन से, देखो 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 देखो, हम दिखा रहे हैं, देखो, हिस्टामीन, हिस्टामीन क्या भैया, हिस्टामीन, हिस्टामीन। इसके अलावा सर, इसके अलावा हिस्टामीन थोड़ा और अच्छा लिखते हैं ना, अच्छा लिखते हैं, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन के अलावा हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, हिपैरिन। ओके सर, इनका फंक्शन भी तो बताओ। हिस्टामिन का काम बेटा वैसोडाइलेटर, सेरोटोनिन का काम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर,
और हिपेरिन का काम एंटी कोगुलेंट, ठीक है, एंटी कोगुलेंट होता है बेटा, है ना। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, हिपेरिन बेटा एंटी कोगुलेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा सर मोनोसाइट के बारे में बताओ। मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट का नेचर भी बेटा फैगोसिटिक नेचर होता है, इसको मैक्रोपुलिस मैन भी बोलते हैं, है ना। मोनोसाइट इधर देख लो यार, अपने पास जगह थोड़ा कमी रहती है, तुम लोग समझा करो यार ऐसे, है ना, बात मान लिया करो। देखो मोनोसाइट को बेटा क्या, ये भी फैगोसिटिक नेचर का है, ये भी, है ना। सुनो जरा देखो, ये इसको ना स्कैवेंजर बोलते हैं, साफ करने वाला, साफ सफाई करने वाला, समझ रहे हो, स्कैवेंजर बोलते हैं। स्कैवेंजर के अलावा बेटा मोनोसाइट को और क्या बोलते हैं, मैक्रोपोलिस मैन, क्या बोलते हैं बबुआ, मैक्रोपुलिसमैन या स्कैवेंजर। लिम्फोसाइट के बारे में आपको तो बहुत अच्छे से पता है बेटा, जो हमारे बॉडी की इम्यून सेल जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में जानते हो बेटा, वो यही तो है। अच्छा सुनो, इनको समझाने से पहले बेटा बी और टी को इस चार्ट को ना एक बार आप अच्छे से देख लो और समझ लो। अच्छा एक चीज और समझ लो बेटा, जैसे कभी शेप वगैरह आपसे पूछा जाए, एसिडोफिल का क्या शेप है, न्यूट्रोफिल का क्या शेप है, बेसोफिल का, मोनोफिल का, लिम्फोसाइट का, तो शेप वगैरह बता दें क्या आप लोगों को? चलो बता देते हैं ना। एसिडोफिल या बेटा है ना इयोसिनोफिल का शेप जो है, ये जनरली बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? दो लोब यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, है ना। ये बाइलोब्ड है ना, बाइलोब्ड होते हैं एसिडोफिल्स। यहाँ पे मैं सामने लिख दे, इधर देखो, इधर यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर मैं कहूं एसिडोफिल्स कैसे होते हैं बेटा, बाइलोब्ड होते हैं। एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे। ऐसा लगता है ये ना वो हेडफोन लगा के ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे लगा के बैठा हुआ है, समझ रहे हो, है ना, स्टाइलिश लौंडा है, लगा के बैठा है, बाइलोब्ड, है ना। कौन? एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स। बेसोफिल जो जो बेटा है ना, जो जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल के बारे में पहले देख लो। बेसोफिल जो है ये जनरली एस शेप के होते हैं, और एस शेप के साथ साथ में बेटा यहाँ पे तीन लोब भी दिखाई पड़ते हैं। ये बेसोफिल के बारे में है ना। न्यूट्रोफिल के बारे में अगर मैं कहूं बेटा, तो इसमें लगभग लगभग 3 से 4 या 5 लोब तक पाए जा सकते हैं, है ना। जो न्यूट्रोफिल्स है बेटा, न्यूट्रोफिल्स को ऐसे देखो, ऐसे 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 4 या 5 लोग पाए जा सकते हैं, ठीक है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में अगर मैं कहूं बेटा, मोनोसाइट का जो शेप होता है ना, देखो, अच्छा ये तीनों कैसे, देखो आपको ग्रेन्यूल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? हमने कहा था बेटा ये ग्रेनुलोसाइट के अंदर आते हैं, ग्रेनुलोसाइट के अंदर आते हैं, इनमें ग्रेन्यूल जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। देखो एसिडोफिल में दिख रहा है कि नहीं, 2 ग्रेन्यूल दिख रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स में दिख रहा है कि नहीं? यस, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, 3 4 5 दिख रहा है। बेसोफिल के अंदर 3 दिख रहा है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट है, तो इनमें ग्रेनुल जैसा स्ट्रक्चर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ने वाला। फिर क्या दिखाई पड़ेगा? देखो हम दिखा रहे हैं, देखो कुछ और मत देखना, यही देखना जो मैं दिखा रहा हूं। देखो मोनोसाइट के अंदर बेटा आपको बीन शेप, किडनी शेप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा बबुआ। देखो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, बीन शेप। बीन कौन सा, बजाने वाला? नहीं बे, बीन खाने वाला, समझे? हाँ, ऐसे होता, देखो ऐसे, ऐसे कुछ होगा। अगर मैं लिम्फोसाइट का कहूं बेटा, ये स्फेरिकल है ना, लार्ज स्फेरिकल, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक। तो मुझे लगता है मोटा माटी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा रुको 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 रुको, अभी जाओ नहीं, अभी रुको, तो लिम्फोसाइट के बारे में भी तो समझ के जाओ बबुआ। केवल यही है ना, लिम्फोसाइट कल समझ लो, बस बस इतना केवल, ठीक है। भागना नहीं बे, हाँ तुम लोग वीडियो छोड़ के भाग जाते हो, बताओ, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो इधर देखो, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट बेटा दो तरीके के हैं। कितने तरीके के बबुआ? दो तरीके के। देखो बी एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी बी लिम्फोसाइट का बी लिम्फोसाइट नाम क्यों है, टी का टी नाम क्यों है? अच्छा ये भी देख लो बेटा, टी का टी नाम इसलिए है क्योंकि जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट है बेटा, मैं कह रहा हूं फॉर्म तो बोन मैरो के अंदर ही होंगे, ये भी बोन मैरो के अंदर फॉर्म हो रहा है, लेकिन बेटा फॉर मैचुरेशन इट गोज टू थाइमस, थाइमस के पास चला जाएगा, है ना, फॉर मैचुरेशन। ये कहां चला जाएगा माइग्रेट करके बेटा? थाइमस के पास।
इजिलिन का टी नाम दे देते हैं, कहते जाओ तुम्हें टी कर दिए, है ना। ठीक है, बी लिम्फोसाइट बेटा फॉर्म भी बोन मैरो में होगा, फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड आल्सो मैच्योर इन बोन मैरो, है ना। इनका फॉर्मेशन बेटा कहां होता है, फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा, लेकिन मैच्योरेशन कहां होगा, थाइमस में होगा। बेटा बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। जो टी लिम्फोसाइट है बेटा ये सेल मेडिएट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, लेकिन इम्यूनिटी वाला टॉपिक मैं यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला। उसके लिए 12th की सीरीज आपको देखनी होगी, जब मैं लेक्चर डालूंगा बेटा ह्यूमन वाले डिजीज के अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बेटा मैं वो बताऊंगा, ठीक है आपको। अच्छा, तो बेटा बात ये है कि इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट बेटा हम प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप बेटा चैनल से बने रहें, वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।